नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में सावन की पहली रात्रि थी जब नील ने अपने घर के पीछे लगे पीपल के नीचे दीपक जलाया। उसके हाथ में जल, बेलपत्र, काले धागे और एक रुद्राक्ष की माला थी। वह जानता था यह साधारण पूजा नहीं, यह स्वयं शिव को बुलाने का आह्वान है। माँ ने कहा था, बेटा, सावन में जब मन स्थिर हो जाए तब शिव भीतर आते हैं। नील ने सबसे पहले जमीन साफ की पंचगव्य से और उस पर काले कंबल का आसन बिछाया। पहली बार जप किया, नमः शिवाय, आंखें बंद, सांस रुकी हुई, मन भीतर की ओर। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, केवल शून्यता, जैसे शिव स्वयं मौन में उतर आए हों। सुबह उठते ही उसने व्रत का संकल्प लिया, फलाहार पर रहा और केवल एक बार तुलसी जल पिया। दूसरे दिन वह नदी किनारे गया, वहां के सबसे पुराने शिवलिंग को जल अर्पित करने। हर बार जल चढ़ाते हुए वह मंत्र बोलता, नमः शिवाय, और एक बेलपत्र अर्पण करता। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, माथे पर त्रिपुंड और मौन व्रत लिया। मौन का मतलब था केवल आत्मा बोले और मन बस शिव की ओर बढ़े। चौथे दिन उसकी साधना में बाधा आई, घर में कलह हुआ, किसी ने पूजा का अपमान किया। नील टूटा नहीं, उसने वही अपमान शिव को अर्पित कर दिया, जैसे विष पी गया हो। पांचवें दिन उसने रुद्राभिषेक किया, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से। हर आह्वान पर शिव के 108 नाम बोले, महादेवाय नमः, नीलकंठाय नमः, त्र्यंबकाय नमः। उस दिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जैसे कोई तीसरी आंख भीतर खुल रही हो। रात में उसने स्वप्न देखा, एक त्रिशूल और पीछे एक श्मशान और एक सिंहासन खाली। छठे दिन वह जंगल गया, अकेले, एक पुराने शिव मंदिर में जहां कोई नहीं जाता। वहां उसने पहली बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, त्र्यंबकम यजामहे। हर जाप के साथ उसके भीतर कुछ टूटता गया और कुछ नया जन्म लेता गया। सातवें दिन उसके मस्तिष्क में कंपन हुआ, जैसे कोई ध्वनि भीतर बज रही हो। आठवें दिन उसका शरीर तपने लगा, लेकिन वह हंसा, शिव की तपस्या में अग्नि भी प्रसाद है। उसने भस्म को शरीर पर मल लिया और कहा, अब मेरा शरीर नहीं, शिव का वाहन है। नौवें दिन उसकी भक्ति उग्र हो गई, वह रोने लगा, चिल्लाया, शिव, मैं हूँ, तू कहाँ है? तभी हवा चलने लगी, मंदिर का घंटा स्वयं बज उठा और एक नीला प्रकाश फैला। उसने देखा त्रिशूल पर एक नाग लहरा रहा है और आंखें झपकते ही सब शांत। 10वें दिन उसने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, रात्रि के तीसरे प्रहर में तांत्रिक विधि से। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले, जैसे शब्द नहीं, अग्नि निकल रही थी। अब वह जल नहीं चढ़ा रहा था, वह शिव को स्वयं समर्पण कर रहा था। हर श्वास में उसने भोजन त्याग दिया, केवल पंचामृत और जप और ध्यान। उसके आसपास लोग कहने लगे, यह बालक अब बालक नहीं रहा, यह कुछ और हो गया है। 11वें दिन वह गुफा में गया, जहाँ केवल अंधेरा था और भीतर वह दीपक जलाया। दीपक में उसने गाय का घी डाला और कहा, शिव, यह मेरा अस्तित्व है, तू ले ले। 12वें दिन वह मौन, स्थिर, ठहरा हुआ, जैसे उसका रोम रोम नमः शिवाय बन गया। 13वें दिन उसने जल में खड़े होकर जप किया, कमर तक गंगा में, और सूर्य की ओर देखा। नमः शिवाय अब उसके होठों से नहीं। 14वें दिन उसने अपनी छाया को देखा और महसूस किया, मैं वही हूँ जिसे मैं पूज रहा हूँ। उसकी माँ ने पूछा, अब क्या चाहिए?
नील बोला, अब शिव चाहिए, बस वही। 15वें दिन उसने 1008 बेलपत्रों पर लिखे और हर पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित किया। अब शिवलिंग केवल पत्थर नहीं रहा, अब वह शिव था और वह स्वयं उसकी छाया। 16वें दिन उसने सब रिश्ते छोड़ दिए, केवल एक नाम रखा, शिवदत्त। 17वें दिन वह तांडव करने लगा, एकांत में, जैसे ऊर्जा फूट रही हो, हर हर महादेव। 18वें दिन उसने कांटों पर बैठकर ध्यान किया और कहा, दर्द भी तो शिव का रूप है। 19वें दिन उसके मस्तक पर जलती रेखा बनी, जैसे त्रिनेत्र खुलने को हो। 20वें दिन उसने अग्नि के चारों ओर 11 बार जप किया, हर बार एक स्वाहा के साथ। एक रात वह सोया नहीं, बस बैठा रहा खुली आंखों से और शिव को देखता रहा। 21वें दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई साधु बोला, तेरे भीतर शिव है, बाहर नहीं। नील ने अब अपने नाम के साथ नाथ जोड़ लिया, नीलनाथ। अब वह दूसरों को सिखा रहा था। नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, आत्मा की पुकार है।